बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम गाजर की बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं बगैर खोया के, बगैर मिल्क पाउडर के, और इतनी दानेदार, इतनी लजीज ये बर्फ़ी तैयार होने वाली है। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। इसको आप बर्फ़ी भी कह सकते हैं और हलवा भी कह सकते हैं। हलवे और गजरेले तो आपने बहुत से ट्राई कर लिए हैं। अब एक नई तरह की डिश बनाइए और इंजॉय कीजिए। तो ये रेसिपी हमने कैसे तैयार की है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इसके लिए हमने एक पैन चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध शामिल करेंगे और दूध को बॉयल आने देंगे। यहाँ पे मैंने चौड़े पैंदे वाला बर्तन इस्तेमाल किया है। इससे क्या होगा कि ये दूध जल्दी जल्दी से इवेपोरेट होगा, यानी कि सूखता जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब तक दूध बॉयल होता है और पकता है, हमने एक और काम करना है। सिरका और पानी को मिला के रख देना है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सिरका ले लिया है और तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून ही पानी के मिलाकर इसको रखते हैं एक साइड पे। दूध को बॉयल आने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दूध के अंदर थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। और जैसे ही दूध पक जाएगा, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बालाई भी है। इस बालाई को हमने साथ साथ दूध के अंदर शामिल करते जाना है। साइड पे भी जो बालाई आएगी ना, इसको भी हमने स्क्रैच करना है और दूध के अंदर शामिल करना है। और दूध को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। सिरका और पानी जो हमने मिला के रखा था ना, इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा करके दूध के अंदर शामिल करना है और इसको फाड़ना है। फाड़ने का तरीका आप देख सकते हैं कि आपने इसको फाड़ने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस तरह अगर आप इस दूध को फाड़ेंगे ना, तो क्या होगा कि इसके लम्स भी बनेंगे और दूध की अपनी हैसियत भी बरकरार रहेगी। दूध एंड तक आप देखेंगे बिल्कुल अपनी शक्ल में रहेगा, बिल्कुल भी पानी और ये जो लम्स और छेना है ना, अलग बिल्कुल नहीं होगा। तो हमने थोड़ा थोड़ा सा सिरका और पानी का मटेरियल शामिल करते जाना है, इसको हिलाते जाना है। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर बाद जैसे जैसे दूध पकेगा ना, इसके लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए। और दूध भी आप देख सकते हैं कि अपनी असल हालत में बरकरार है। ये बिल्कुल आखिर तक ऐसे ही रहेगा, यानी कि हमें दूध भी मिल जाएगा और साथ ही साथ इसका छेना भी हम हासिल कर पाएंगे, यानी कि इसके अंदर जो पनीर बनता जा रहा है ना, उसका भी हम फ़ायदा उठाएंगे और साथ साथ दूध का जायका भी साथ ही हम इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो गाजरें ले ली हैं। 1.5 किलो दूध के लिए आधा किलो गाजरें काफ़ी रहेंगी। इसको आपने पहले छील लेना है और अच्छे तरीके से धोने के बाद कद्दूकश कर लेना है। और ये कद्दूकश की हुई गाजरें दूध के अंदर शामिल करेंगे। दूध की क्वांटिटी भी आप चेक कर सकते हैं कि हमने इसको पहले से बहुत ज़्यादा पका लिया है और इसकी क्वांटिटी पहले से कम रह चुकी है। तकरीबन ये 1.5 किलो से 3 पाव के करीब रह चुका है। तो बस इतना दूध जब रह जाए तो इसके अंदर गाजरें शामिल कर देंगे, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा पकाना है हमें दूध के अंदर, ताकि ये अच्छे से गल भी जाए। तो यहाँ पे वह दूध के साथ गाजरों को पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम में इनको पकाते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दूध की शक्ल भी बरकरार है और साथ साथ इसका छेना भी हमने बना लिया है। तो बस इसी तरीके से जब आप भी बनाएंगे ना, तो दूध और छेना दोनों ही हासिल कर पाएंगे बिल्कुल आखिर तक। ये बिल्कुल इस तरह नहीं फटेगा कि पानी अलग हो जाए और इसका छेना अलग हो जाए। और यहाँ पे हमने कुछ नट्स, जिसमें हमारे पास थे बादाम, काजू, पिस्ता, इनको हमने पीस लिया है। ये भी हमें इसके अंदर शामिल करना है। तो इसको पीस के एक साइड पे रखेंगे और यहाँ पे हमने चम्मच को चलाना है, साथ साथ इसके दूध को खुश्क भी करते जाना है। चम्मच को मुसलसल चलाना ज़रूरी नहीं है। 4 से 5 मिनट के बाद आप इसको चला सकते हैं ताकि नीचे पैंदे पे बैठ ना जाए, लग ना जाए। और यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक का बर्तन इसलिए लिया है ताकि इसको पकाना आसान हो जाए, दूध पैंदे पे बैठ के चिपके नहीं। और यहाँ पे हमें तकरीबन 150 ग्राम के करीब चीनी शामिल कर दी है। चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जैसे ही चीनी मिक्स होगी ना, ये पानी छोड़ेगी, तो उस पानी को भी खुश्क करना है। दूध को भी हमें अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इसके अंदर हमने कोकोनट का बरादा शामिल करना है 2 टेबलस्पून के करीब। और इसी तरह जो हमने नट्स को पीस के रखा है, काजू, पिस्ता, बादाम, इसको भी पीस कर इसके अंदर शामिल करके इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ साथ इसके पानी को भी खुश्क करते जाएंगे। तो यहाँ पे वो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। आखिर में आके हमें 1 टीस्पून के करीब इसमें शामिल कर देना है सब्ज़ इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे देसी घी। बस 2 चम्मच देसी घी की मदद से हमने ये हलवा यानी कि बर्फ़ी तैयार करनी है। और आप देख सकते हैं कि 1 चम्मच शामिल करने के बाद हमें इसको अच्छे तरीके से चलाना है, इसको अच्छे तरीके से जज़्ब करना है। जैसे ही पहला घी इसके अंदर जज़्ब हो जाए, 1 टीस्पून के करीब देसी घी हम दोबारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो बस 2 चम्मच देसी घी की मदद से इतना मज़ेदार लज़ीज़ हलवा या बर्फ़ी इसको कह लें तैयार होगी। तो बस इसको हमें पकाना है उस वक्त तक जब तक कि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाता और घी अलग से नहीं हो जाता ना, उस वक्त तक इसको पकाएंगे। और इसी दौरान में हमने मोल्ड भी तैयार करके रख लिया है। थोड़ा सा देसी घी फैला देंगे मोल्ड या किसी बर्तन के अंदर,
जिसमें आप इस हलवे को ठंडा करके खाना चाहते हैं। आप इसको गर्मा गर्म ऐसे ही सर्व भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसको जमाकर बर्फ़ी की शक्ल में भी ला सकते हैं। तो बस ये हलवा हमारा तैयार हो चुका है, इसका पानी खुश्क हो चुका है, घी अलग से दिखना शुरू हो चुका है। अब इसको शिफ्ट करेंगे मोल्ड के अंदर और इस सारे हलवे को फैलाने के बाद हमने थोड़ा सा इसको इवनली स्प्रेड कर देना है। इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे तकरीबन 1 घंटा के लिए, ताकि अच्छे तरीके से जम जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसको गर्मा गर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको ठंडा करके क्यूब्स की शक्ल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको हमने अच्छे तरीके से फैला दिया है। 1 घंटा वेट करेंगे, उसके बाद हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाएंगे। तो बस आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 1 घंटा रखा है। ये काफ़ी हद तक ठंडा और सेट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़े की ये मिठाई है कि इस मिठाई को बनाकर आप महीना भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मेहमानों के आगे रखें या किसी पार्टी या फंक्शन में इस मिठाई को बनाकर सर्व कीजिए। इंशाल्लाह तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। इतनी मज़े की और लजीज ये बर्फ़ी तैयार हुई है। बहुत कम कॉस्ट में, बहुत कम बजट में, बगैर खोए के, बगैर मिल्क पाउडर के हमने ये बर्फ़ी तैयार की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ और काइंडली मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अब इसके अंदर की कंडीशन भी देखिए, ये देखिए कितनी यमी और कितनी टेस्टफुल लग रही है। लगता ही नहीं है कि इसको हमने बगैर खोए के तैयार किया है। इसके साथ ही बस इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।